फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मीनिंग ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो मेक नोट्स ऑन क्लासरूम एनवायरनमेंट. मतलब 1.1, 1.2 का हाफ पोर्शन एंड द 1.4, ये तीनों को यहाँ पे लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए. तो फर्स्ट पॉइंट, ये का बुक है, मार्किंग कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंग मैंने जो नोट्स दिया उसको मिला के आप आंसर बनाओगे. ठीक है, आंसर बनाओगे. तो फर्स्ट ये पॉइंट आया. ठीक है, इंट्रो पार्ट है, नंबरिंग पूरा अच्छे से किया गया है. दैट इज इंट्रो में क्या है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इज एविडेंट इन ए रूम इवन इफ नो वन इज प्रेजेंट. फर्नीचर अरेंजमेंट्स, लोकेशन ऑफ मटेरियल, डिस्प्लेज आर ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्लासरूम अरेंजमेंट क्या है, एक रूम है. ठीक है, एक रूम के अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, फर्नीचर अरेंजमेंट हो सकता है. लोकेशन ऑफ मटेरियल होगा, डिफरेंट मटेरियल इधर उधर लगाए गए हैं. डिस्प्लेस किया जा रहा है ऑल पार्ट्स को, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी को हम क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. इफेक्टिव टीचर्स डेकोरेट द क्लासरूम विथ द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स. अभी क्या होता है, क्लासरूम्स में बच्चों को मोटिवेट करना है तो उन्हीं के वर्क से कर लो. सो उनके जो असाइनमेंट वर्क्स है, या फिर वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फिर वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पेपर्स में डायग्राम्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, उसको वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लासरूम के वर्ल्ड्स में ऑर्गेनाइज कर देंगे, या मॉडल्स को डिस्प्ले बोर्ड्स में लगा देंगे. सो दैट क्या हो जाएगा, बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे कि ये मेरे मॉडल्स हैं और मैं और खुश होकर पढ़ना स्टार्ट करूँगा. तो ये होता है बच्चों के मेंटालिटी में कि मेरा चीज़ हाईलाइटेड हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा फेमस हो रहा हूँ, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट हूँ. एंड सो दैट हमें ऐसे काम करना चाहिए. तो इससे हम बच्चों का भी मोटिवेशन मेंटेन रखने. सेकंड थिंग, हम क्लासरूम को ऑर्गेनाइज भी कर रहे प्रॉपर वे से. सो इफेक्टिव टीचर्स डेकोरेट द क्लासरूम विद द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अरेंज द फर्नीचर टू प्रमोट interaction as appropriate. They have compatible areas for working. So effective teacher तो डेकोरेट करेंगे स्टूडेंट्स के वर्क के साथ. देन अरेंज भी करेंगे फर्नीचर्स को, ऐसे अरेंज करेंगे जिसके थ्रू इंटरेक्शन बढ़ सके. मतलब सबका चेहरा दिखना चाहिए, सारे बच्चों का चेहरा दिखना चाहिए, फेसेस दिखने चाहिए, विजिबल हो प्रॉपरली, सो दैट उनके साथ इंटरेक्शन आप प्रॉपरली कर सको एंड आप कंफर्टेबली अपनी वर्क को रिप्रेजेंट कर सको. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इंट्रो है. अभी देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है. सेकंड पॉइंट नंबर 2, मीनिंग. क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, classroom organization calls for considering the needs of the students in arranging the room by having walkways. So students can access material with minimum disturbances to other. Organizing in such a way as to as way a way as to allow the teachers to freely move around the rooms to monitor student. सपोज ये मेरा क्लासरूम है, तो क्लासरूम को मैं ऐसे अरेंज करूँगा, दैट मीन्स उसमें जो भी सीटिंग प्लेसेस हैं उसको ऐसे अरेंज करूँगा कि उसके साइड में प्लेसेस हो मूव करने के लिए, चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए हमारे पास स्पेसेस हो. मॉनिटरिंग करना है ना सारे बच्चों को, सारे बच्चों तक आपको पहुँचना है. कुछ बच्चे क्या थिंक करते हैं बताओ, कि अटेंशन ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच में मिलता है, बाकी के बेंचेस में तो अटेंशन नहीं मिलता. सो दैट हम लोग कहीं पे भी बैठे, क्या प्रॉब्लम है ना. फर्स्ट थिंग है, तो क्लासरूम अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम अरेंजमेंट, बेंचेस को अरेंज करना एंड उसके चलने के लिए जगह छोड़ना. ठीक है, बच्चों के चलने के लिए प्लस टीचर्स को चलने के लिए, बिकॉज वो मॉनिटर कर सके. एंड हम जो बच्चे जो चल रहा है, क्यों चल रहे हैं, बिकॉज वो डिफरेंट मटेरियल्स को जो डिस्प्ले बोर्ड्स में लगाया गया है या फिर टेबल्स के ऊपर सजाया गया उसको लेके पढ़ सके, सो दैट ये सारे दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें. तो ये एक साथ हो गया इसका मीनिंग. ठीक है, अभी आगे चलो. थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इफेक्टिव टीचर्स ऑर्गेनाइज अ सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट. तो इफेक्टिव टीचर्स क्या करते हैं, क्लासरूम को अच्छे से सजाते, सेफली सजाते हैं. दे प्लेस क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छे से सेफ मेंटेन करके सजाते हैं. दे प्लेस फर्नीचर, अच्छे से फर्नीचर को मेंटेन करेंगे. लर्निंग सेंटर्स एंड मटेरियल्स इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड रिड्यूस डिस्ट्रक्शन. बच्चों के माइंड से डिस्ट्रक्शंस को हटाना है. बच्चा क्या करता है, जब भी वो बच्चा एक कोने में बैठ जाता है ना, एक पूरा कॉर्नर साइड्स में, तो उसको कहीं पे भी मूव करने का मौका नहीं मिलता.
सो दैट वो डिस्टर्ब रहता है, ऑलवेज आइसोलेटेड रहता है, अलग रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्लासरूम को इतना सेफ बनाना है कि बच्चे मूव कर सके, बच्चे मूव कर सके, कोई भी मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को पिक कर सके एंड पढ़ाई कर सके, स्टडी कर सके। तो ऐसे बनाना है। तो ये आपका हो गया इंट्रो मीनिंग पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो आता है इसका पर्पस। तो वो नोट्स भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, इतना कंप्लीट होने के बाद उसको भी पढ़ लेंगे। आपको मर्ज करके लिखना है, जो पॉइंट्स वहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको मर्ज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज्ड बोला गया ना, कोई भी चीज़ को, एक घर को ऑर्गेनाइज्ड कर दो, दैट मीन्स क्या होता है, सारी चीज़ों को अपने अपने परफेक्ट प्लेसेस में प्लेस्ड करना। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम प्रोवाइड्स क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटेटिव वे में आप लर्निंग को प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मैं बस अपने सामने बैठे हुए बच्चों को ही पढ़ाऊँ, तो क्या ये क्वालिटेटिव एजुकेशन हुआ, क्वालिटेटिव लर्निंग हुआ? नो। Qualitative learning means proper imparting of knowledge to all students. All students get the maximum benefits of your education or learning. लर्निंग के जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स है सबके पास पहुंचना चाहिए, ए टू जेड सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए डिटेलली। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन होना। तो पर्पस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम क्या सर्व करता है? इट इम्प्रूव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव पेरेंट टीचर रिलेशनशिप, ये पेरेंट्स एंड टीचर को भी रिलेशंस को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब देखो, एक अच्छा टीचर का रोल क्या है कि वो परफेक्शन के साथ पढ़ाए। एवरी डे सेम मोटिवेशन, सेम डिटर्मिनेशन, सेम टाइप ऑफ एनर्जी उनके बॉडी में होना चाहिए, माइंड में भी होना चाहिए। जितना वो हैप्पी रहेंगे उतना ही वो बच्चों को भी उतना सिखाएंगे एंड बच्चे भी चेयरफुल फील करेंगे उनके वे ऑफ टॉकिंग से, एनर्जी डिलीवरिंग से। ये जो हम पढ़ाते हैं ना, मैं अगर एक दिन में डल डल साउंड करके पढ़ाऊँ तो आप लोग भी डिमोटिवेट हो जाओगे, जितने भी बच्चे हो डीमोटिवेशन में चले जाओगे। तो ये चीज़ है कि हमें एक्टिव रहना पड़ता है, चेयरफुल वेज में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को मैक्सिमम वेज से डिलीवर करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, ये बच्चों के एकेडमिक प्रोग्रेस को इम्प्रूव करता है। इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट दैट विल मैक्सिमाइज लर्निंग, ये एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग प्रोसेस्ड हो सके, दैट मीन्स मैक्सिमम लर्निंग मिल सके बच्चों को। इट ऑल्सो मिनिमाइजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। देखो, हर एक बच्चे को अगर कंटिन्यूस अटेंशन मिलता रहा ना, बच्चा क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा आपके साथ, बहुत कनेक्टेड फील करेगा एंड उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है बिहेवियर रिलेटेड वो भी रिड्यूस हो जाएंगे धीरे धीरे। वो प्रॉब्लम्स जो बार बार क्रिएट करता था वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। अभी देखो, by maintaining this system of order, teacher will be able to ensure organization throughout the academic year. ये well organized classroom fulfill the purpose of keeping focus on the students and learning. सबके ऊपर फोकस करता है। बेनिफिट्स में देखो, टीचर बेनिफिट्स इधर क्या है, स्टूडेंट्स बेनिफिट्स, इतने पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स के बाद उसको भी ऐड करोगे। तो यहाँ पे देख लो पहले टीचर बेनिफिट्स क्या है। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन विल बीइंग अबाउट पावरफुल हेल्प टू द टीचर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हुआ ना, गुड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो टीचर को ऑलवेज हेल्प करता है, टीचर को एक पावरफुल सपोर्ट देता है। इन दिस रिगार्ड ये टीचर्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द क्लासरूम हैव ए सिग्निफिकेंट बियरिंग। तो देखो, इस रिगार्ड में अगर हम लोग चले, मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है मेरे स्कूल से, तो मैं एक ऐसा क्लासरूम ऑर्गेनाइज करूंगी जो कि मैक्सिमम बेनिफिट्स हो, बेनिफिट्स दे बच्चों को, यही होगा। The immediate benefits of well-organized classroom for the teacher, the clear less wasted time, it reduces teacher fatigue and enhances for professional growth। आपको पता है कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोफेशनल ग्रोथ को इम्प्रूव करना एज ए टीचर, प्रोफेशनलिज्म होना। सो अगर एक वेल डेवलप क्लासरूम मिले, वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम आप बना लो, तो आपका जो टाइम है ना वेस्ट हो रहा था बच्चों के ऊपर, वो कम हो जाएगा। सोचो, ए टू जेड जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपके क्लासरूम में 30-40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चों को समझ आएगा आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड आपका लर्निंग जो इम्पार्टिंग स्टाइल्स है वो भी उनको अच्छा लगेगा। उनको फील आएगा कि आप अटेंशन फुल्ली दे रहे हो। सो ए टू जेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
स्टूडेंट बेनिफिट्स क्या है? द चिल्ड्रन विल लर्न हाउ टू बिहेव, हाउ टू कंडक्ट देयर बिजनेस एंड हाउ बेस्ट टू बी इफेक्टिव विदाउट डिस्कॉर्ड इन ए ग्रुप। हम ग्रुप में बदमाशी नहीं करेंगे। बच्चों को अगर पूरा अटेंशन मिलता है ना, वो ग्रुप में पढ़ते हुए कभी बदमाशी नहीं करेगा। कैसे अपने बिजनेस, बिजनेस मतलब अपना काम अपना देखना, उतना में ही वो रह जाएगा। एंड कैसे पढ़ना है या कैसे बिहेव करना वो भी सीख लेगा। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, काइंडनेस, टॉलरेंस, consideration, efficiency, pride of accomplishment, security in knowing what, how, when, what to, where to do something are all said to be positive element and characteristics of student who learn in well organized classroom। तो ये सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम में एक बच्चा सीखता है जब उसको फुल्ली अटेंशन मिलता है, फुल्ली वो सोचता है कि वो अटैच्ड है टीचर के साथ, एंड उसको लग रहा है कि हाँ, टीचर का काइंडनेस देखो, वो चीज़ मेरे में भी आना चाहिए। टॉलरेंस पावर भी, किसी चीज़ को कंसिडर करना, हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो चीज़ समझ पाएगा। एफिशिएंट बन पाएगा। वो जो प्राउड मोमेंट है, जैसे कि मैंने कुछ कर लिया, वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता था, आज अकेले कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो वो प्राइड मोमेंट भी आया अकम्प्लिशमेंट में। सिक्योरिटी इन, देखो अभी जब मैं ना सब कुछ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एंड यू नो दैट कि ये आंसर आपको आते हैं, क्या है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, क्या कब होने वाला, सब कुछ पता है, पॉजिटिव एलिमेंट सब कुछ पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ये सारे एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम का ही डिलीवरिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये 1 पॉइंट। So these are the extra points you have to mention in 1.1 of classroom management unit 1. So that is a classroom। देखो classroom को यहाँ पे शॉर्टकट लिखा गया है, सी रूम लिखा गया है। सी रूम मीन्स क्लासरूम। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड पर्पस के क्वेश्चन में आएगा। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। हम फिजिकल एनवायरनमेंट, जितना भी चीज़ें सराउंडिंग में अवेलेबल है वो तो फिजिकल है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स फिजिकल एलिमेंट्स। क्लासेस को कैसे प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में यूज़ करना है। यूज़र्स कौन है? जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे यूज़र्स हैं। वो यूज़र्स कैसे प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ कर सके, क्लासरूम को वैसा बनाना है। इफेक्टिव टीचर्स ऑर्गेनाइज ए सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। इफेक्टिव टीचर्स क्या करते हैं? सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो फर्नीचर को प्लेस करते हैं प्रॉपर वे में, लर्निंग सेंटर्स मटेरियल्स को प्रॉपर वे में प्लेस करते हैं। इफेक्टिव टीचर्स डेकोरेट द क्लासरूम विद द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑलरेडी लिख चुके थे ना, सेम पॉइंट से देखो। ठीक है, अरेंज arrange the furniture to promote interaction as appropriate and they have comfortable means for working। एक साथ अच्छे से काम कर सके comfortably। classroom organization takes in account the structural aspect of how a teacher organize his or her classroom। How the classroom is organized influences द बिहेवियर एंड ऑल्सो एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। देखो, जैसा क्लासरूम हम लोग अरेंज करते हैं वही चीज़ बच्चों के बिहेवियर एंड स्टूडेंट्स मतलब बच्चों के लर्निंग को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। पर्पस में क्या था? क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑर्गेनाइज क्लासरूम प्रोवाइड्स, क्या करता है एक ऑर्गेनाइज क्लासरूम? प्रोवाइड क्वालिटेटिव लर्निंग, क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करता है एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम क्या सर्व करता है? इम्प्रूव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, इम्प्रूव स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, ऑल्सो इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट विल मैक्सिमाइज लर्निंग। जो ऐसा एनवायरनमेंट जो लर्निंग को बढ़ा सके, मिनिमाइजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ लिखने का अरेंजमेंट दिखा रही हूँ। फाइल अरेंजिंग द क्लासरूम क्या करना चाहिए? वन शुड केप्ट इन माइंड, माइंड में ये रखो कि अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम का ऐसा होना चाहिए कि टीचर कैन मेक आई कांटेक्ट विद एवरी स्टूडेंट। बच्चों के साथ, एवरी स्टूडेंट्स के साथ आप क्या कर सको ना, आई कांटेक्ट रख सको। एवरी स्टूडेंट शुड फील दे आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है, वो सारे बच्चे ये सोचे कि उनको देखा जा रहा है, टीचर हर तरफ नजर रख रहा है हर एक बच्चे के ऊपर। इफ सम स्टूडेंट्स आर फ्रिक्वेंटली कॉट अप इन लेजीनेस, कुछ बच्चे होते हैं ना लेजीनेस, सो जाते हैं, धीरे बात करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए ये चीज होना चाहिए। एंड हैपन टू वर्क विद द मिनिमम एफर्ट इन ए पर्टिकुलर सीट। अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट कर दूं ना, तो बच्चों को हम चेक कर सकते हैं, हर एक बच्चे को उसके पास तक जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नजर में हम रखेंगे कि वो बच्चा
आंखों के सामने मिल जाए एंड हम उसको पकड़ ले और उसको हम उसके लेजीनेस से दूर कर सके, मतलब जस्ट लाइक उसको हम टॉर्चर नहीं करेंगे, पढ़ाई के लिए समझाएंगे। देन यू कैन चेंज देयर प्लेस, अगर पकड़ लिए तो उनके प्लेसेस को हम चेंज करेंगे। कीप देम इन सीट्स फ्रॉम वेयर यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व देम, ऐसे सीट्स में बिठाओगे जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर सको। अरेंजमेंट ऑफ टास्क, बेंच, अदर मटेरियल, ठीक है, अदर मटेरियल, इसको क्या करोगे, शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू रीच ईच वन विथ एज, मतलब देखो साइड्स में इतना गैप रखेंगे कि हम सारे बेंच तक पहुंच सके, बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा मटेरियल पढ़ रहा है, सब कुछ जान सके। स्टूडेंट शुड ऑल्सो फाइंड इट इजी टू मूव अराउंड स्पेशली व्हेन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। देखो अभी टीचर ने बुलाया तो बच्चों को निकल के जाने के लिए प्लेस भी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट हो बेंचेस का या फिर सिटिंग अरेंजमेंट कि बच्चे आराम से निकल के बाहर मूव कर सके और टीचर के पास जा सके या फिर कोई मटेरियल को ले सके पढ़ने के लिए। चेंज द फिजिकल लेआउट, बच्चों के जो एक्टिविटीज करते हैं उसको चेंज करो, उनके अरेंजमेंट को चेंज करो, बैठने का स्टाइल चेंज करो। ये इफ नेसेसरी हुआ तो उनका टीचिंग स्टाइल भी हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब टीचर का टीचिंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा बच्चों के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग देयर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा कि तुम अपने क्लासरूम को साफ रखोगे, नीटली साफ रखोगे। और क्या करना है, एनफोर्स देम टू डिस्पैच ऑल द वेस्ट इनटू द डस्टबिन, एंड उनको सिखाना पड़ेगा कि ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है इसको डिस्पोज करो किसमें, डस्टबिन में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लास्ट में मैंने मेंशन किए, यहाँ से देखना व्हाइल अरेंजिंग द क्लासरूम ये सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे गए, तो इसको सिर्फ आप ऐड कर दोगे 1.1 में तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट आंसर ऑलमोस्ट बन जाएगा 3 to 4 पेजेस के अंदर, ठीक है, 1.1 का। तो क्या हम इतना समझ गए?